ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। कोई निराकार बाप को समझे, कोई साकार बाप को समझे, कोई माता पिता को समझे। ये माता पिता समझाते हैं तो भी माता अलग और पिता अलग हो जाते। अगर निराकार समझाए तो निराकार अलग, साकार अलग हो जाते। परंतु ये समझाने वाला बाप कौन है? बाप है। तुम बच्चे ही ये जानते हो कि जिस्मानी तीरथ और रूहानी तीरथ है। वे जिस्मानी तीरथ आधा कल्प के हैं। अगर कहेंगे जन्म जन्मांतर से ये चलते आए हैं तो फिर ऐसे समझेंगे शुरू से लेकर ये चलते हैं, अनादि हैं। क्या? तीरथ। ऐसे तो है ही नहीं, इसलिए आधा कल्प से कहा जाता है। अभी बाप ने आकर इन तीर्थों का राज समझाया है। मन मना भव अर्थात रूहानी तीरथ जरूर आत्माओं को ही समझाते हैं और समझाने वाला है परम पिता। मन मना भव अर्थात रूहानी तीरथ जरूर आत्माओं को ही समझाते हैं और समझाने वाला है परम पिता। और कोई समझा ना सके। हर एक अपने अपने धर्म स्थापक के तीर्थ पर जाते हैं। यह भी आधा कल्प की रस्म रिवाज है। सब तीर्थ करते हैं परंतु वह कोई को सदगति दे ना सके। खुद ही घड़ी घड़ी तीर्थों पर जाते रहते। अमरनाथ बद्रीनाथ तरफ वर्ष वर्ष तीर्थ करने निकलते, फिर चारों धाम करते हैं। अब ये रूहानी तीर्थ सिर्फ तुम जानते हो। सुप्रीम रूहानी सुप्रीम बाप ने समझाया है। मन मना भव और जिस्मानी तीर्थ आदि समझाया ना? क्या समझाया? मन मना भव। क्या समझाया? मन मना भव। और क्या कहा? जिस्मानी तीर्थ आदि सब छोड़ो। जिस्मानी तीर्थ जो है ना उसको छोड़ो, मुझे याद करो तो तुम सच्चे सच्चे स्वर्ग में चले जाएंगे। यात्रा माना आना जाना। यात्रा माना आना जाना। वह तो अभी होता है, सत्युग में यात्रा होती नहीं। तुम हमेशा के लिए स्वर्ग आश्रम में जाकर बैठेंगे। यहाँ तो सिर्फ नाम रख देते हैं ना ये स्वर्ग आश्रम में, वहां तो तुम सदा के लिए बैठेंगे। वास्तव में स्वर्ग आश्रम यहाँ होता ही नहीं है, या नहीं होता है। स्वर्ग आश्रम सत्युग को कहा जाता है। नर्क को ये अक्षर दे ही नहीं सकते। नर्कवासी नर्क में ही रहते हैं और स्वर्गवासी स्वर्ग में रहते हैं। यहाँ तो जिस्मानी आश्रम में जाकर फिर लौट आते हैं। ये बेहद का बाप समझाते हैं कि जिस्मानी आश्रमों में जाकर भी लौट आते हैं। वास्तव में सच्चा सच्चा बेहद का गुरु एक ही है। बेहद का बाप भी एक है। भल कहते हैं अगंखाकार गुरु, परंतु वह कोई गुरु नहीं है। सदगति दाता तो नहीं है ना। अगर सदगति दाता होता तो खुद भी गति सदगति में जाए। उनको गुरु नहीं कहेंगे, ये तो सिर्फ नाम रख दिए। सिख लोग कहते हैं सतगुरु अकाल। वास्तव में सत श्री अकाल एक ही परमात्मा है जिसको सतगुरु भी कहते हैं। वही सदगति करने वाला है। इस्लामी बोधि या ब्रह्मा आदि नहीं कर सकते। आज बाबा कहते हैं ब्रह्मा भी तुम्हारी सदगति नहीं कर सकते हैं, तुम्हें याद रहना चाहिए। भल कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। अब गुरु भल ब्रह्मा को कहा जाए, बाकी गुरु विष्णु गुरु शंकर तो हो ना सके। गुरु ब्रह्मा कहा जा सकता है पर गुरु विष्णु गुरु शंकर ऐसा नहीं हो ना सके। गुरु ब्रह्मा का नाम है जरूर, परंतु ब्रह्मा गुरु का भी तो कोई गुरु होगा ना। सत श्री अकाल का तो फिर कोई गुरु नहीं। वह एक ही सतगुरु है। वह एक ही सतगुरु है। बाकी और कोई गुरु या फिलोसफर या स्पिरिचुअल नॉलेज देने वाला है ही नहीं सिवाय एक के। बुद्ध आदि तो अपने पिछाड़ी सबको ले आते हैं। जो भी धर्म स्थापक है वो अपने पीछे लेकर आते हैं।
उनको रजोतमो में आना ही है, उनको रजोतमो में आना ही है। वह कोई सदगति के लिए नहीं आते हैं। सदगति दाता एक का ही नाम वाला है, जिसको फिर सर्वव्यापी कहते हैं। फिर गुरु करने की क्या दरकार है? एक तरफ तो सर्वव्यापी कह दिया, फिर गुरु करने की क्या दरकार है? हम भी गुरु, तुम भी गुरु, हम भी शिव, तुम भी शिव। इनसे तो कोई का पेट नहीं भरता। बाकी हाँ, पवित्र है इसलिए उनका मान होता है। जैसा कह देते हैं हम भी गुरु तुम भी गुरु, हम भी शिव तुम भी गुरु शिव, ऐसा नहीं होता, पेट नहीं भरता इससे उनका। बाकी वो पवित्रता का उनका मान होता है। सदगति दे ही नहीं सकते, वे तो एक ही है ना, जिसको सच्चा सच्चा गुरु कहा जाता है। गुरु तो अनेक प्रकार के हैं। सिखलाने वाले उस्ताद को भी गुरु कहते हैं। आज बाबा बता रहे हैं, हाँ, सतगुरु उसको क्यों कहते हैं और बाकी सबको गुरु कहा जाता है। तो ब्रह्मा गुरु ये तो ठीक है, सुनने में भी ठीक है, पर ऐसे कोई वो नहीं है कि हाँ भाई सतगुरु है, सतगुरु नहीं कहेंगे। विष्णु गुरु, शंकर गुरु नहीं कह सकते। तो सिखलाने वाले उस्ताद को भी, कोई किसी को कुछ सिखाता है, कोई आर्ट सिखा देता है, तो उसको भी तो क्या कहा जाता है? गुरु कहते हैं। ये भी उस्ताद है, शिव बाबा भी उस्ताद है, माया से युद्ध करना सिखलाते हैं। तुम बच्चों को त्रिकालदर्शीपन की नॉलेज है, जिससे तुम चक्रवर्ती बनते हो। सृष्टि के चक्र को जानने वाले ही चक्रवर्ती राजा बनते हैं। ड्रामा के चक्र को या कल्प वृक्ष के आदि मध्य अंत को जानना बात एक ही है। ड्रामा के चक्र को व कल्प वृक्ष के आदि मध्य अंत को जानना बात तो एक ही है। चक्र की निशानी बहुत शास्त्रों में भी लिखी हुई है। सुदर्शन चक्र, उसके बारे में बहुत लिखा हुआ है। चक्र के बारे में भी ऐसा लिखा हुआ है। फिलोसफी की किताब अलग होती है। किताबें तो अनेक प्रकार की होती है, या तुमको कोई किताब की दरकार नहीं है। तुमको तो जो बाप सिखलाते हैं ना, वह समझना है, वह समझना है। बाप की प्रॉपर्टी पर तो सब बच्चों का हक होता है, परंतु स्वर्ग में सबको एक जैसी प्रॉपर्टी तो नहीं होगी। सुना? मेरे बाबा ने बताया, गुरु सतगुरु दोनों का कंट्रास्ट बाबा ने समझाया। फिर बाबा ने कहा उस्ताद भी कहा जाता है, सिखलाने वाले को उस्ताद भी कहा जाता है, तो मैं भी तुम्हारा उस्ताद हूँ। मैं क्या सिखाने आया तुमको? माया से युद्ध करना। मैं तुम्हें युद्ध करना सिखाता हूँ। हाँ, सीख रहे हो? तुम सब सीख रहे हैं ना। तो फिर चक्र के बारे में बताया, युद्ध करना तो सीख रहे हो, पर अगर चक्र को भी घुमाओगे, आदि मध्य अंत को जानते हो, त्रिकालदर्शी पर है, सृष्टि चक्र को जानते हो, तो तुम चक्रवर्ती राजा बन सकते हो। जो जितना चक्र को घुमाता होगा ना, वो चक्रवर्ती राजा बनेगा। कौन कौन बनना चाहते हैं चक्रवर्ती राजा? सारे। हाँ, राजा ही होते हैं चक्रवर्ती, चक्रवर्ती रानी नहीं होती है। हाँ, कि रानी भी होती है, चक्रवर्ती रानी है, वो राजा के लिए कहा जाता है। तो राजा तो बनना है। हाँ, माताएं बहने क्या कही, मैं राजा नहीं बनूंगी, रानी बनेंगी। रानी तो अभी ठीक है, संगम पर रानी बने, बाबा ने रानी बना कर, महारानी भी बना दी है। हाँ, सर माथे पे रखा तो महारानी, संगम पर ठीक है, सत्युग में तो महाराजा बनेंगे तो अच्छा है। हाँ, पसंद आया? हाँ, मुझे तो बड़ा पसंद आया, कह रहे हैं। अच्छा लगा? अब चक्रवर्ती राजा खड़े हो गए, आधे आधे खड़े हो जा रहे हैं, हम बनेंगे चक्रवर्ती राजा। हाँ हाँ और बाबा हिसाब रख लेगा, उसमें हमको तो जाने की क्या जरूरत है। बाकी बच्चों को बाबा की जो प्रॉपर्टी, वो बच्चों का हक है। और बाबा ने वही सब बातें कह दी ना कि स्वर्ग में सबको एक जैसी प्रॉपर्टी तो नहीं होगी। राजाई है उनकी जो बाप का बना, राजाई है उनकी
जो बाप का बना। बाबा कहा, थोड़ा भी ज्ञान सुना तो वह हकदार हो जाते हैं। परंतु नंबर 1, ये भूलना नहीं, परंतु नंबर 1, तो स्वर्ग में सबको एक जैसी प्रॉपर्टी नहीं होती। राजाई है उनकी जो बाप का बना। राजा वो बनेगा जो बाप का बनेगा। बाबा कहा, थोड़ा भी ज्ञान सुना तो वह हकदार हो जाते। परंतु नंबर 1, कहाँ विश्व के महाराजा, कहाँ प्रजा दास दासियां, ये सारी राजधानी स्थापन हो रही है। बाप का बनने से स्वर्ग का वर्षा तो जरूर मिलता है, वर्षा मिलता है बाप से। यह नई बातें होने के कारण मनुष्य समझते ही नहीं है। बाप समझाते हैं सतयुग में विकार है ही नहीं, माया ही नहीं तो विकार कहाँ से आए। माया का राज्य शुरू होता है द्वापर से। यह है रावण की 5 जंजीरें, वहां यह होती नहीं। जास्ती डिस्कस नहीं करना है, वह है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। बाकी बच्चे पैदा होने की, गद्दी पर बैठने की, महल आदि बनाने की रस्म रिवाज होगी, वह जरूर अच्छी ही होगी क्योंकि स्वर्ग है। तो कहीं इसमें टू मच चले जाते हैं, क्या होगा कैसे होगा वो बताइए, क्या होगा कैसे होगा। तो जास्ती इसमें डिस्कस नहीं करना है कि क्या होगा, महल कौन बनाएगा, मेरा महल कौन बना रहा है, तुम्हारा कौन बनाएगा। देखो मैं अपने आप से बनाने नहीं वाला हूँ, तुम आ जाना मेरा महल बनाने। तो मिस्त्रियों को भी ज्ञान देना शुरू करो ताकि वो बना सकें आपके महल को। हाँ, तो जो भी हो सबको ज्ञान दोगे तभी वो जाके वहां पे बनाएंगे ना। हाँ, तो आप अपना महल नहीं बनाएंगे, मैं क्यों बनाऊं अपना महल। हाँ, एक तो जाके बस बैठना है, तो इसका मतलब जो महल बनाने वाले तो पहले जाएंगे, तो फिर आप बाद में जाओगे। अब देखो सोच में पड़ जाते हैं, सेकंड में सोच में पड़ जाते हैं। हाँ, तो पुरुषार्थ ऐसा जो शुरू में उतरे। अब महल बनाने के लिए उतरे या क्या करने के लिए, तो वहां जो होगा देखा जाएगा। अभी तो शुरू में उतरना है कि नहीं, या 100 वर्ष पहले सतयुग बीत जाए और फिर उतरेंगे, तब तो अच्छे महल बने ही हुए होंगे, जाके बस जाना वहाँ। ऐसा तो नहीं चाहिए। हाँ नहीं, अब सब कह रहे हैं नहीं हमारे सामने ही बनाए महल। हाँ, तो बच्चा पैदा होने की, गद्दी पर बैठने की या महल आदि बनाने की जो भी रस्म रिवाज होगी वो तो अच्छी ही होगी क्योंकि वो स्वर्ग है, सतयुग है। बाप समझाते बच्चे, इस रूहानी यात्रा में तुम्हें निरंतर बुद्धि योग लगाना है, तुम्हें निरंतर बुद्धि योग लगाना है। यह बहुत सहज है, तुम्हें निरंतर बुद्धि योग लगाना है, यह बहुत सहज है। भक्ति मार्ग में भी सवेरे उठते हैं, ज्ञान मार्ग में भी सवेरे उठ बाप को याद करना है। ज्ञान मार्ग में भी सवेरे उठ बाप को याद करना है और कोई किताब आदि पढ़ना नहीं है। सवेरे उठना है, बाप को याद करना है। भक्ति मार्ग में भी सवेरे उठते हैं, ज्ञान मार्ग में भी सवेरे उठना है और कोई किताब आदि पढ़ना नहीं है। सिर्फ बाप कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि अब छोटे बड़े सबका मौत सामने खड़ा है। मरते समय कहते हैं भगवान को सिमरो। अंत काल अगर भगवान को नहीं सिमरेंगे तो स्वर्ग में जा नहीं सकेंगे। तो बाप भी कहते हैं मन मना भाव, इस देह को भी याद नहीं करना है। हम आत्मा एक्टर हैं, शिव बाबा की संतान है, लगातार याद में रहना है। वैसे छोटे बच्चों को तो नहीं कहेंगे कि भगवान को याद करो, यहाँ सबको कहना पड़ता है क्योंकि सबको बाप के पास जाना है। बाप से ही बुद्धि योग लगाना है, कोई से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, कोई से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। यह बड़ा नुकसान कारक है, लड़ाई झगड़ा करना बड़ा नुकसान कारक है। कोई कुछ कहे सुना अनसुना कर देना है, सामने से देखो उसको लड़ने का मूड है तो सुना अनसुना कर दो। ये नहीं आज इसको बताई गई छोड़ते हैं कि लड़ाई कैसे होती है। ऐसा नहीं करना है।
कोई कुछ कहे सुना अनसुना कर देना है, सामना नहीं करना चाहिए, सामना नहीं करना चाहिए जो लड़ाई हो जाए। हर बात में सहनशील भी होना चाहिए और फिर समझना है, ये बाबा ने कहा कि लड़ाई नहीं करनी है, सहनशील बनना है, सुना अनसुना कर दो, सामना नहीं करो, आओ बताओ मैं कौन हूं, नहीं, कोई जरूरत नहीं है, सहनशील बनो। बाबा ने कहा हर बात में सहनशील भी होना चाहिए और फिर समझना है बाप बाप भी है, धर्मराज भी है। समझो इस बात को कि बाप बाप भी है तो धर्मराज भी है। कुछ भी बात है तो तुम बाप को रिपोर्ट करो, कुछ भी होता है तो तुम बाप को रिपोर्ट करो, फिर धर्मराज के पास पहुंच ही जाएगा। हिसाब किताब धर्मराज के पास पहुंच ही जाएगा और सजा के भागी बन पड़ेंगे। बाप कहते हैं मैं सुख देता हूं, दुख अर्थात सजाएं धर्मराज देता है। मैं सुख देता हूं, सजाएं धर्मराज देता है। इसलिए तुम बाप को सब कुछ बताओ तो बाबा धर्मराज के पास मैसेज पहुंचा देंगे। बाबा कहते सुख मैं देता हूं, दुख अर्थात सजाएं धर्मराज देते हैं। मुझे सजा देने का अधिकार नहीं है, मुझे सजा देने का अधिकार नहीं, इसलिए धर्मराज अभी बैठा नहीं है। तो कई बच्चे बहुत विचलित हो जाते हैं, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, अभी कुछ नहीं हो रहा है, बाबा देख नहीं रहा, इसका कुछ ऐसे किया नहीं, तो अपने हाथ में लो उठा लेते हैं। लड़ाई झगड़े में अपने आप ही डिसीजन लेते हैं, अपने आप हाथ में लो उठाते हैं, इसको आज तो बता के ही छोड़ना, हम भी कौन है और ये भी कौन है और हम किसकी संतान है। उस समय मास्टर सर्वशक्तिमान का सम्मान लेके चले जाते लड़ने के लिए, सामने वाला भी तो लेके आएगा, वो भी तो उसी की संतान है। हाँ, पर नियम का उल्लंघन किया, उल्लंघन कि अपने हाथ में लो उठाया। बाप ने नहीं कहा है कि अपने हाथ में लो उठाओ, बाप बैठा है ना, सीधा बाप को रिपोर्ट करो। किसी ने कुछ कहा, क्या हुआ, खुद लड़ाई झगड़ा नहीं करो, बाप को रिपोर्ट करो। फिर कहेगा तो नहीं बाबा तो देखते रहते हैं, सिर्फ बाबा तो उत्तर नहीं देते हैं, कुछ बताते नहीं है। वो बाबा है, तुमने बाप को बता दिया, तुम्हारा कार्य हुआ पूरा। बाबा अब उसकी सारी रिपोर्टें धर्मराज को दे रहे हैं, आगे जा रही है, उसका हिसाब धर्मराज जाने जिसने सजा देनी है। बाप किसी को सजा नहीं देते, मुझे सजा देने का अधिकार नहीं है, मुझे सुनाओ, मुझे सुनाओ, सजा धर्मराज देंगे, मुझे सुनाओ, सजा धर्मराज देंगे। बाबा को सुनाने से हल्का हो जाएंगे क्योंकि यह फिर भी राइट हैंड है। बाबा को सुनाने से हल्का हो जाएंगे क्योंकि यह फिर भी राइट हैंड है। सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। जजमेंट तो धर्मराज ही देंगे कि किसका दोष है, ठीक है। वो बच्चा भी आया, बाबा को सुनाया, दूसरा बच्चा भी आया, जिन आपस में लड़ाई हो रही है ना, दो सदस्यों की लड़ाई, ये वाला बच्चा भी आया, बाबा को सुनाया, वो वाला बच्चा भी आया, बाबा को सुनाया। अब दोष किसका है? वो जज बैठा है, धर्मराज, धर्मराज रूपी जज, जो ये फैसला करेंगे कि दोष किसका है। उनसे कुछ छिप नहीं सकता। किससे? धर्मराज से। उनसे कुछ छिप नहीं सकता। कहेंगे, वो कहेंगे ड्रामा अनुसार भूल की कल्प पहले भी की होगी, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि भूल करते ही रहना है। कहीं अपने आप को सेटिस्फाई कर देते हैं, गलती हुई, कल्प पहले भी हुई होगी, फिर कल्प के बाद होगी, चलो छोड़ो। तो अपने आप को खुद ही ऐसे सेटिस्फाई करके बाबा को बताते नहीं, अपने आप में संतुष्ट होकर बैठ जाते हैं। भूल हुई, गलती हुई, हो गई, ठीक है। तो उनकी भूल बढ़ती जाती है, गलतियां उनकी बढ़ती जाती हैं। अपने आप कोई ड्रामा तो लगा देते हैं अपने आप के लिए, दूसरे के लिए ड्रामा कभी नहीं लगाते हैं।
खुद के लिए ड्रामा बड़ी जल्दी फिट कर लेते हैं और दूसरे के लिए कभी नहीं कहेंगे कि हाँ भाई उससे गलती हुई, ड्रामा चलो कोई बात नहीं। अपने लिए फट से ड्रामा, सेकंड नहीं लगेगा और फिर अगले दिन खुद को खड़ा कर लेंगे बहुत सहजता से, और दूसरे के लिए सालों साल वही बात अपने यहाँ दबा के रखेंगे और लॉक लगा के रखेंगे। पूछो तो 4 साल के बाद भी बात याद है। दादी कहती 4 मिनट के बाद बात याद नहीं रहनी चाहिए दूसरे की, अपनी गलती तो याद रहनी चाहिए कि हाँ भाई ऐसे मैंने गलती की है और आगे से ऐसी गलती नहीं होनी है। दूसरों की ऐसी जो बातें अपने अंदर रख लेते हैं ना, तो अपने अंदर लॉक कर लेते हैं। 4 साल के बाद भी पूछो तो उतना ही गुबार होता है, उतनी ही गलती, उतना ही वो सब, उतना ही द्वेष, उतनी ही घृणा, फिर से वैसा ही लड़ाई कर सकती है। ऐसी आत्माओं के अंदर दुश्मनी हो जाती है। तो बाबा कहते, वो कहेंगे ड्रामा अनुसार भूल की कल्प पहले भी की होगी, परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि भूल करते ही रहना है। फिर अब भूल कैसे बनेंगे? भूल हो जाए तो क्षमा मांगनी होती है। देखो आज बाबा एक एग्जाम्पल बता दे। बंगाल में ना किसका पैर आदि लग जाता है ना एक दूसरे को भी, जैसे अभी चलते चलते आपको दूसरे का पैर लग गया तो झट क्षमा मांगते हैं। वो अच्छा नहीं समझते कि एक दूसरे को पैर लग जाए, अच्छा नहीं समझते। मतलब बंगाल में किसका पैर आदि लग जाता है तो झट क्षमा मांगते हैं। यहाँ तो एक दो को गाली देने लग पड़ते हैं। इतनी दूरी पे होंगे, पैर नहीं लगता है, माना वो पैर लगने पे क्षमा मांग लेते हैं और यहाँ पर गालियां देने के बाद भी क्षमा नहीं मांग पाते हैं, इतनी गालियां देने लग पड़ते हैं। मैनर्स बहुत अच्छे होने चाहिए। बाप सिखलाते तो बहुत हैं, परंतु समझते नहीं, तो समझा जाता है इनका रजिस्टर खराब है। बाबा समझ जाते हैं। इतना समझाने पर भी अगर ये आत्मा नहीं समझी तो इसका रजिस्टर खराब है। निंदा कराते रहते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाएंगे कि बाबा ने समझाया और ये आत्मा नहीं समझी तो निंदा ही तो कराई, तो उनका पद भ्रष्ट हो जाएगा। जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझा तो है ही, उनकी तो सजा भोगनी ही है। फिर यहाँ रहकर अगर विकर्म करते हैं तो उनकी 100 गुना सजा मिल रही है और मिलती रहेगी, उसकी 100 गुना सजा मिल जाती है। सजा तो खानी ही है, सजा से वो नहीं बचेंगे। अगर यहाँ रहकर उन्होंने ऐसा कोई विकर्म किया तो उसकी 100 गुना सजा मिल जाती है ना। बाबा के समझाने पर भी अगर आत्मा नहीं समझी तो उसका बहुत बड़ा सिर पर बोझा चढ़ता है। सजा तो खानी ही है। जैसे बाबा काशी कलवट का समझाते हैं, वह है भक्ति मार्ग का, ये ज्ञान मार्ग की बात है। एक तो पहले वाले विक्रम है, एक तो पहले वाले विक्रम है, दूसरा फिर इस समय जो करते हैं उनका दंड 100 गुना हो जाता है। जो आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, गाली गलौज करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, ऐसे विक्रम करते हैं, सतगुरु की निंदा कराते हैं, तो उसका 100 गुना दंड पड़ जाता है। बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। बाप तो हर एक बात समझाते हैं, कोई पाप ना करो नष्ट मोह बनो, कोई पाप ना करो नष्ट मोह बनो। कितनी मेहनत है। इस मम्मा बाबा को याद नहीं करना है, इस मम्मा बाबा को याद नहीं करना है। इनको याद करने से जमा नहीं होगा, इनको याद करने से जमा नहीं होगा। इनमें शिव बाबा आते हैं तो याद शिव बाबा को करना है। ऐसे नहीं कि इनमें शिव बाबा है इसलिए इनकी याद है।
इनमें शिव बाबा, इसलिए इनकी याद नहीं। शिव बाबा को वहां याद करना है, वहां याद करना है। बाबा दोनों तरह के बच्चों का समझा रहे हैं। एक जो टू मच चिपक जाते हैं, एक तो बिल्कुल ही कदर नहीं करते हैं, माना बैलेंस नहीं है ना, या तो बिल्कुल ही ऐसे हो जाते हैं या बिल्कुल ही ऐसे हो जाते हैं, बैलेंस नहीं है बिल्कुल। ऐसे नहीं कि इनमें शिव बाबा इसलिए इनको याद करना है, इनकी याद रहे, नहीं। शिव बाबा को वहां याद करना है, शिव बाबा और स्वीट होम को याद करना है, शिव बाबा और स्वीट होम को याद करना है। जिन मुआफिक बुद्धि में याद रखना है, शिव बाबा वहां रहते हैं, शिव बाबा यहाँ आकर सुनाते हैं, परंतु हमको याद वहां करना है या नहीं, समझे? शिव बाबा वहां रहते हैं, शिव बाबा यहाँ आके सुनाते हैं, परंतु हमको याद वहां करना है या नहीं। बुद्धि दूर नहीं जानी चाहिए, ऐसा तो नहीं करना बाबा ने। हाँ, कहाँ जानी चाहिए? दूर। ऐसा नहीं कहा दूर नहीं जानी चाहिए, यहीं पे बाबा आया हुआ है तो यही कर लो याद। दूर जानी चाहिए बुद्धि। क्यों? क्योंकि तुमको घर जाना है। नहीं तो बहुत सहज बात है, बाबा को याद करते रहो। बाबा इनके शरीर में आते हैं, हाँ, तो याद करना कितना सहज है। ब्रह्मा बाबा का चित्र सामने रखो और याद करते रहो, ब्रह्मा बाबा के साथ बैठे रहो। कहेंगे याद किया, अरे बाबा के साथ बैठे थे तो याद ही है। बाबा नहीं मानते। बुद्धि दूर जानी चाहिए या नहीं, समझे? यह शिव बाबा तो चला जाएगा। शिव बाबा इस एक में ही आते हैं, इस एक में ही आते हैं। मम्मा में उनको देख ना सके, मम्मा में उनको देख ना सके। तुम जानते हो यह बाबा का रथ है, परंतु इनके चेहरे को नहीं देखना है। ये बाबा का रथ है, परंतु इनके चेहरे को नहीं देखना है। बुद्धि वहां लटकी रहे ऊपर। यहाँ बुद्धि रहने से इतना मजा नहीं आएगा, यहाँ बुद्धि रही ना इतना मजा नहीं आएगा। यह कोई यात्रा नहीं हुई, ये कोई यात्रा नहीं हुई। जैसे पांडव में है ना, बाबा भी बैठे साकार के दिन याद करते, बाबा भी बाबा कमरे में बैठे, आप बाबा की कुटिया में पास में बैठे, बाबा आएगा बाबा आएगा, वेट करे जा रहे। आप कुटिया के पास वेट कर रहे हो, बाबा अपने कमरे में बैठा है, और आप कमरे तक ही आपकी बुद्धि लटकी रही कि बाबा वहाँ है, बाबा वहाँ। आप परम धाम का चक्कर ही नहीं लगा के आ गए। बाबा नहीं मानता था। बच्ची बाबा को याद किया, कहाँ याद किया? बाबा आपकी तरफ ही मेरी बुद्धि रहती है तो याद ही तो है ना। बाबा नहीं मानता। परम धाम में तुम शिव बाबा को याद करना, क्योंकि मेरा शरीर तो यहाँ है, यहीं पे छूट जाएगा ना। याद तो तुमको शिव बाबा को करना है, मैंने तो इनका आधार लिया है, इनके शरीर का। अगर इनके शरीर को याद करना तो फिर तो जो सारी दुनिया कहते है कृष्ण को याद करो, तो वो तो बात तो एक ही हो गई ना, बात तो एक ही हो गई। तो बाबा कहते बुद्धि वहां लटकी रहे। तो शिव बाबा इस एक में ही आते हैं, मम्मा में उनको देख ना सके, मम्मा में उनको देख ना सके। तुम जानते हो ये बाबा का रथ है, परंतु इनके चेहरे को नहीं देखना है। बुद्धि वहां लटकी रहे। यहाँ बुद्धि रहने से इतना मजा नहीं आएगा, क्योंकि ये कोई यात्रा नहीं हुई कोई यात्रा। आपके घर में भी एक, जैसे भक्ति मार्ग वालों ने घर में एक मंदिर बना के रखा है, अब उसी के बार बार चक्कर के हम तो यही यात्रा कर रहे हैं, हम तो यही यात्रा कर रहे हैं। कैसे यात्रा कर रहे हैं? भक्ति मार्ग वाले कहेंगे अमरनाथ जाओ, बद्रीनाथ जाओ, वो यात्रा होती है। दूर जाएंगे तो यात्रा कही जाएगी। तो हमें यहाँ रहते हुए दूर जाना है, तो उसे कहा जाएगा बुद्धि की यात्रा हुई है। ठीक, तो ये कोई यात्रा नहीं हुई। यहाँ रहते हुए इनमें बाबा को याद कर लिया तो यात्रा की हद
तुम्हारी वहां है। ऐसे नहीं कि बाबा को ही देखते रहे, क्योंकि इनमें शिव है। ऐसे नहीं कि बाबा को ही देखते रहे, साकार की मूल्य है ना, तो कैसे बाबा, बस बाबा को ही देखते रहे, बाबा आप बैठे रहो 1 घंटा मेरा योग हो जाएगा, कि इनमें शिव बाबा है। ऐसे नहीं, फिर ऊपर जाने की आदत छूट जाती है। जाना तो ऊपर है तुम्हें, और याद तुम साथ में रहते हुए याद यहीं पर करे जा रहे हो, मेरे को तो बाबा बहुत अच्छा लगता है, मैं तो बाबा, ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा दोनों को इकट्ठे ही एक साथ में याद कर लेते। मुझे थोड़ा पता पड़ता है कि शिव बाबा को याद करिए, ब्रह्मा बाबा को याद कर, बाबा मानते घर में जाके याद करके आना। फिर ऊपर जाने की आदत छूट जाती है। बाप कहते मुझे वहां याद करो, बुद्धि योग वहां लगाओ। कई बुद्धू समझते हैं कि बाबा को ही बैठ देखें। कई बुद्धू समझते हैं माना साकार में बाबा है, सामने है, तो बाबा जैसे चले गए वो दूसरे कमरे में चले गए, फिर वो पीछे पीछे, आज बाबा से योग करना है, आज सारा दिन बाबा के पीछे पीछे रहेंगे, सारा दिन बाबा याद रहेगा, सारा दिन बाबा की याद रहेगी, पीछे पीछे रहेंगे, कि बाबा हमारे सामने हैं और बाबा इनमें आते हैं, तो याद रह सकती है। तो कई बुद्धू समझते हैं कि बाबा को ही बैठ देखें। अरे बुद्धि को स्वीट होम में लगाना है। शिव बाबा तो सदैव रथ पर रह ना सके, यहाँ आकर सिर्फ सर्विस करेंगे, सवारी ले सर्विस कर फिर उतर जाएंगे। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा कहते हैं इनकी सवारी लेकर, इनके रथ पर बैठकर सर्विस करके फिर उतर जाएंगे। बैल पर सदैव सवारी हो ही नहीं सकती, तो बुद्धि वहां रहनी चाहिए। बाबा आते हैं, मुरली चलाकर चले जाते हैं, इनकी बुद्धि भी वहां रहती है। रास्ता बरोबर पकड़ना चाहिए, नहीं तो घड़ी घड़ी पट्टी से गिर पड़ते हैं। रास्ता बरोबर पकड़ो, एकदम सीधा, वो जो पट्टी बनी होती है ना उसी पे चलो। अगर पट्टी से इधर चलेंगे तो नीचे गिर जाएंगे, कहेंगे हम तो रास्ते पे ही जा रहे हैं, पर रास्ते पर भी ठीक ढंग से चलो। ऐसे ही होता है ना, अब आप गाड़ी लेकर अपनी जा रहे हो रास्ते पर, हम तो रास्ते पे ही हैं, यही रास्ता जाता है, भले रास्ता यही जाता है, फिर भी आपको पट्टी से क्रॉस नहीं करना है, पट्टी के ऊपर चलो जो पट्टी दी हुई है आपको। यानी आधी इधर गाड़ी, आधी इधर, आधी फिर इधर, और वो पूरी पलटी खा के उधर ही चली जाती है। कहेंगे रास्ता तो हमारा ठीक था, फिर हम गिरे क्यों? क्योंकि सीधा नहीं चले, पट्टी पे नहीं चले, नहीं तो घड़ी घड़ी पट्टी से गिर पड़ते हैं। यह तो थोड़ा समय है, इनमें शिव बाबा ही नहीं होगा तो याद क्यों करेंगे? यह तो थोड़ा समय है, यह तो थोड़ा समय है, इनमें शिव बाबा ही नहीं होगा तो याद क्यों करेंगे? मुरली तो यह भी सुना सकते हैं, इनमें कभी है कभी नहीं है, कभी रेस्ट लेते हैं, तुम याद वहां करो, तुम्हारी बुद्धि दूर जानी चाहिए, तुम याद वहां करो। कभी कभी बाबा ख्याल करते हैं, ड्रामानुसार कल्प पहले आज के दिन जो मुरली चलाई थी वही जाकर चलाऊंगा। माना बाबा बैठे होते हैं ना, तो ड्रामानुसार जो कल्प पहले मुरली चलाई होगी तो वही तो जाके चलाऊंगा ना, तो वही चलाई होगी तो वही जाकर चलाऊंगा। तुम भी कह सकते हो कि कल्प पहले बाप से जितना वर्षा लिया था उतना ही लेंगे, शिव बाबा का नाम जरूर लेना पड़े, परंतु ऐसे किसको आएगा ही नहीं, बाप जरूर याद आएगा। बाप का ही परिचय देना है, ऐसे नहीं सिर्फ इनको बैठ देखना है। आज कोई ऐसे बच्चे भी बैठे हैं जो ऐसे नहीं कि इनको ही बैठ कर देखना है। बाबा ने समझा है, शिव बाबा को याद करो। किसको याद करो? शिव बाबा को याद करो, नहीं तो पाप हो जाएगा, नहीं तो पाप हो जाएगा। निरंतर बाप को याद करना है, नहीं तो विक्रम विनाश नहीं होंगे। बड़ी मंजिल है, मासी का घर थोड़ी है,
ऐसे नहीं भोजन पर पहले याद किया फिर खल्लास, ऐसे ही भोजन खाने लग पड़े, नहीं, सारा समय याद करना पड़े, मेहनत है, ऐसे थोड़े ही उस पद मिल सकता है। तब तो देखो करोड़ों में 8 रत्न पास होते हैं, 8 रत्न पास होते हैं सब। मंजिल बड़ी भारी है, विश्व का मालिक बनना है, यह तो किसकी बुद्धि में नहीं होगा, इनकी बुद्धि में भी नहीं था। विश्व का मालिक बनना है, इनकी बुद्धि में भी नहीं था। अब ख्याल किया जाता है 84 जन्म किसको मिलते हैं? जरूर जो पहले आते हैं वे लक्ष्मी नारायण, भल धंधे, यह है सब विचार सागर मंथन करने की बातें। बाप समझाते हैं हाथ काट दे दिल याद दे, भल धंधे आदि में रहो परंतु निरंतर बाप को याद करते रहो। यह यात्रा तीर्थों पर जाकर फिर लौटना नहीं है। तीर्थ बहुत मनुष्य करते हैं, अब तो वहां पर भी गंद हो गया है। बहुत मनुष्य करने जाते हैं तीर्थ पर, अब तो वहां भी गंद हो गया। नहीं तो तीर्थ स्थान पर कभी वैशाल्य नहीं होते। अभी कितना भ्रष्टाचार है। एक धनी तो कोई है नहीं ना, एक धनी धनी तो कोई है नहीं, झट गाली देने लग पड़ते, झट गाली देने लग पड़ जाते। आज चीफ मिनिस्टर है, कल उनको भी उतार देते, माया के मुरीद बन जाते हैं। पैसे इकट्ठे करेंगे, मकान बनाएंगे, धन के पिछाड़ी चोरी करने लग पड़ते हैं। तुम अब स्वर्ग में जाने की तैयारी कर रहे हो, वही याद आना चाहिए, वही याद आना चाहिए। धारणा भी होनी चाहिए, मुरली लिख कर फिर रिवाइज करनी चाहिए। ऐसे नहीं रजिस्टर में लिख लिया बस छुट्टी हो गई काम खत्म, फिर रजिस्टर कहीं और हम कहीं और, डायरी कहीं और पड़ी है और हम कहीं और पढ़े। मुरली लिख कर फिर रिवाइज करनी चाहिए। फुर्सत तो बहुत रहती है, फुर्सत तो बहुत रहती है, रात को तो बहुत फुर्सत है। रात को जागो तो आदत पड़ जाएगी, रात को जागो तो आदत पड़ जाएगी। अभी कई क्या कहते हैं रात को जागने के लिए बाबा ने कहा ना, तो हम 12-1 बजे तक जाग लेते हैं फिर सो जाएंगे। रात को जागो, बाबा ने कहा है जल्दी सो फिर जल्दी उठो। जो नियम है उस पर मानो करो ना। नहीं बाबा ने कहा रात को जागो, तो रात को जागेंगे 1 बजे तक और फिर सोएंगे और फिर सुबह उठेंगे 8 बजे तक, तो ऐसे ही होएगा ना। जल्दी उठने की आदत होनी चाहिए, ये कहा है बाबा ने। तो रात को जागो तो आदत पड़ जाएगी, उतने बजे आंख खुलेगी। यहाँ पे वो वाली बात है। अगर आपने नियम बना लिया रात को जल्दी सोना है, आपने 10 बजे आप बेड पे गए और सिर्फ सोना ही है, सोने के लिए चले गए, पहले अपना पढ़ाई भी कर ली, योग भी कर दिया, फिर बेड पर गए तो सोने चले गए, सो गए, फिर सोए, फिर उसके बाद अपना जो नियम रखा है 3 बजे उठने का, तो 3 बजे आपकी आंख खुल जाएगी। जिसने भी अगर ज्यादा पढ़ाई करनी है तो 2-2:30 बजे उठ के अपनी पढ़ाई करेगा, पापा को याद करेगा, तो वो अपनी पढ़ाई उस समय करे। तो रात को जागे, पढ़ाई करे, अपने आप की तैयारी करे, तो रात को जागो तो आदत पड़ जाएगी। जो सच्चा सच्चा बाबा को याद करने वाला होगा ना, उनकी आंख आप ही खुल जाएगी। बाबा अनुभव बताते हैं कैसे रात को आंख खुल जाती है। बाबा अपना अनुभव सुनाते कैसे मेरी आंख खुल जाती है रात को। अभी तो नींद के लिए और ही पुरुषार्थ करते हैं। हाँ, स्थूल काम करने से भी शरीर को थकावट होती है। स्थूल काम होता है ना तो शरीर को थकावट हो जाती है। बाबा का रथ भी तो देखो ना कितना पुराना है। विचार करो, बाबा पतित दुनिया में आकर कितनी मेहनत करते हैं। विचार करो कितनी मेहनत कर रहे हैं पतित दुनिया में आकर। भक्ति मार्ग में भी मेहनत करते थे, अभी भी मेहनत करते हैं। शरीर भी पतित तो दुनिया भी पतित, तो कितनी मेहनत करनी पड़ती बाबा को। शरीर भी देखो कैसा है, पुराना शरीर है, उसमें आके बाबा कार्य कर रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं आधा कल्प तो बहुत आराम करता हूँ। आधा कल्प मुझे कोई काम नहीं रहता है, ना भक्तों के लिए ना बच्चों के लिए। आधा कल्प में बहुत आराम करता हूँ, कुछ भी ख्याल नहीं करना पड़ता। कोई विचार ही नहीं है, कोई संकल्प ही नहीं है, कोई विचार कोई संकल्प कोई ख्याल ही नहीं करना पड़ता है।
भक्ति मार्ग में बहुत ख्याल करना पड़ता है, इसलिए बाप को रहम दिल पाया हुआ है। भक्ति मार्ग में भी मुझे बहुत ख्याल करना पड़ता है, कौन बच्चा याद कर रहा है तो वहां जाके उसको साक्षात्कार कराना पड़ता है, कितना ख्याल रखना पड़ता है। ओशन ऑफ नॉलेज, सागर तो एक ही होता है ना, फिर उनकी पार्टीशन पड़ जाती है। जैसे बाबा को देखो, बाबा कितना ख्याल रखता है तो बाबा को रहम दिल का आ गया। ओशन ऑफ नॉलेज, सागर तो एक ही होता है, फिर उनकी पार्टीशन पड़ जाती है। वही बाप हमको पढ़ाते हैं और कोई पढ़ा ना सके। अच्छा, मीठे मीठे सीख लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।